सिर्फ फैशन करने से या नवाज शरीफ की बेटी बनने से सीएम बनने का कोई हक नहीं है। उसने क्या किया है? सवाए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्राउड पुल करने आए हैं ये लोग। जिसको कुछ नॉलेज ना हो कि अंडे डजन में होते हैं या केजीज में होते हैं, वो क्या मुल्क को संभालेंगे। फाग में देखिए वो पहले एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। बिलावल कह रहा था कि मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा, वो फिर वो नूरा से शुक्रा फिर इकट्ठे हो गए। ये तो वो बुज़दार साहब से भी जो है ना ये गई गुजरी निकलेंगी, देख लेना आप। मरियम नवाज सीट पे ज़रूर बैठी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिसीजंस वही होंगे जो मियां नवाज शरीफ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तानी अवाम के जहन में एक ही सवाल है कि हमारा वज़ीर आज़म कौन है, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। तो फाइनली मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर दिया। आपको बताते जाएँ, मरियम नवाज़ वाहिद खातून है जो कि पंजाब की पहली वज़ीर आला बनी है। तो इस हवाले से लोगों का चल के रद्द-ए-अमल लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कोई बेहतरी नहीं आएगी सिवाय फैशन के, इसलिए कि उनके क्रेडिट पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे हम उनको अपना सीएम बनाएं। सिर्फ फैशन करने से या नवाज शरीफ की बेटी बनने से तो उसका सीएम बनने का कोई हक नहीं है। उसने क्या किया है? सवाए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्राउड पुल करने आए हैं ये लोग। जरदारी भी अपनी आसफा को ज़माने को दिखाने के लिए क्राउड पुल करने के लिए लाया, और ये भी इससे अच्छा है वो डाउनटाउन में जहाँ रेड लाइट एरिया ना वहाँ जाके बैठ जाएं। देखिए जी, मरियम नवाज़ का एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है इस हवाले से। अगर कोई एक्सपीरियंस हासिल कर लें अच्छा काम करके तो बड़ी अच्छी बात है। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो है कि जिस तरह मरूसी सियासत है ना कि बाप चाचा सारे ही सियासत में है, जिस तरह बिलावल जरदारी भुट्टो, वो कोई उसका एक ये नहीं है कि वो अपनी काबिलियत पे आ रही हैं, वो नहीं है। लेकिन ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की वजह से वो वज़ीर आला बन सकती हैं, वैसे एक्सपीरियंस की वजह से वो। जिसको कुछ नॉलेज ना हो कि अंडे डजन में होते हैं या केजीज में होते हैं, वो क्या मुल्क को संभालेंगे। हाथ उठा के बताओ, अंडे कितने रुपए किलो है? ये भी कहा जा रहा है कि उनके पापा पीछे हैं, टेंशन वाली बात नहीं, वो संभाल लेंगे उन्हें। तो आए वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए हैं बस। मुझे लगता है उनकी अब बाहर जायदाद ख़त्म हो रही है, इस वजह से वो शायद पाकिस्तान दोबारा आ गए। पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को, पहली खातून है जो पंजाब की वज़ीर आला बनी है। नहीं, सब स्क्रिप्टेड है। आई डोंट सी किस मेरिट के ऊपर वो आई हैं। मुझे उनका मेरिट जो है वो नहीं समझ आता कि वालिद भी, चचा भी, कज़न भी, सारे ध्यान है। तो इसलिए क्या कहते हैं, वी बिलीव के चाहे उनके पास मेरिट है किसी चीज़ की, वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन शी कैन रूल, वो क्या कहते हैं, वो पंजाब को गवर्न कर सकती है। सो आई थिंक ये फेयर नहीं है। पॉलिटिक्स की बात ना करूं तो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया है, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, जिस तरह से अपने आप को कैरी करती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। ये तो वो बुज़दार साहब से भी जो है ना ये गई गुजरी निकलेंगी, देख लेना आप। अच्छा ये बताएं, उनका तो लोगों का ये भी कहना है कि मरियम नवाज के पीछे उनके पापा का हाथ होगा, वो उनको सपोर्ट करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, तो फिर किस चीज़ की टेंशन है? मरियम नवाज़ के पीछे अगर पापा का हाथ होता है या नहीं होता, लेकिन पापा की बर्बादी के पीछे मरियम साहिबा का बड़ा बड़ा हाथ है। तो ये चीफ मिनिस्टर बन कैसे रही है? ये इनकी अक्सरियत ही नहीं है, ना वफाक में है ना सूबे में है। ये तो बस वो है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बन रहे हैं। आप पूछ लें, आप तो डेली आपका यही काम है, पूछ लें किसने वोट दिया इनको। रात 3 बजे तक जो रिज़ल्ट आ रहे थे, सुबह इन्होंने वो रिज़ल्ट रातों रात चेंज कर दिए। चलो पंजाब में तो मरियम नवाज आ गई है, और वफाक में देखिए वो पहले एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। बिलावल कह रहा था कि मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा, वो फिर वो नूरा से शुक्रा फिर इकट्ठे हो गए। कौन थे शुक्रा कौन? भाई नूरा वो नवाज शरीफ है और शुक्रा जरदारी है, और जरदारी 5 साल के लिए वो सदारत की सीट मांग रहा है। अगर हुकूमत चली भी जाए, वज़ीर आज़म टूट भी जाए, और जरदारी साहब तो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, फिर वो सनट के चेयरमैन की सीट मांग रहा है, और सनट का चेयरमैन भी वो कायम रहता है 5 साल के लिए जब मुंतखब होता है, और वो जरदारी वो सीटें मांग रहा है कि जो वो कायम रहेंगी। ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जो भी करेंगे अपनी ज़ात के लिए करेंगे। ये देख लेना 100% होगा इस तरह। जिस कंट्री में भी ऐसा हुआ है कि आपके अपनी फैमिली में से लोग आके टेक ओवर कर रहे हैं, वहाँ पे इवेंचुअली इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ा है वर्ल्ड वाइड में। तो इसी तरह, और इसके अलावा अगर आप इसको बेहतर एनालिसिस ग्लोबली इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक इसका आइडिया हो जाएगा। तो हम किसी के बारे में भी नहीं कह रहे कि ऐसा कि किसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो है मेरिट पे लोगों को आगे आना चाहिए। नून लीग ने ही सेटअप लेना था, तो यहाँ पे शहबाज शरीफ आते और ऊपर नवाज शरीफ आते। मरियम नवाज़ अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इतनी गवर्नमेंट को चल सकें।
नानी है, नानी दादी पता नहीं क्या क्या बन गई। नानी दादी बनना मचोरपन का नहीं है ना, नानी दादा ये सियासत में अभी इतना नहीं इनमें नहीं है, इन नहीं हुई सियासत में तो फुल जो इन हुई है अब हुई है ना, पहले तो इतनी इन नहीं थी। क्योंकि पहला कदम चांद पर रखेंगे तो चांद को देख सकेंगे ना। तो पहला कदम चांद पर रखने के लिए जिस पे जाना चाहिए स्पेस में, उसमें पहले बैठे ना, ये एकदम चांद पे ना पहुंच जाएं, ये तो एकदम चांद पे पहुंच गई हैं। बिल्कुल ठीक फैसला है। मैं ऐसे कहूँ, मैं उनकी फेवर में भी हूँ, मैं उन्हीं की सपोर्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि ये काम करेंगे, लगता नहीं है, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये काम करेंगे। आज तक करते आए हैं तो आगे भी फर्दर भी इंशाल्लाह करेंगे। अभी तक अगर आप देखो पीछे हिस्ट्री में भी, तो जितना काम पाकिस्तान में हुआ है वो इन्हीं की हुकूमत ने किया है। तो मरियम नवाज़ के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बताएं, क्या वज़ीर आला वो बनी है तो आपको लगता है हर स्टेप, हर जगह के लिए एक स्टेप तो लेना होता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, तो अब उसने ले लिया है और उसकी गाइडेंस जो है वो मियां नवाज शरीफ ही कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मरियम नवाज सीट पे ज़रूर बैठी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिसीजंस वही होंगे जो मियां नवाज शरीफ लेंगे। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे हम जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। लोगों के बकौल मरियम नवाज ने जिस तरह अपने आप को चेंज की हुई है, अपनी पूरी लुक बदली हुई है, इसी तरह लोगों की भी उम्मीदें यही है कि मरियम नवाज पंजाब को इसी तरह बदल दें कि लोग कहें कि पंजाब कितना बदल गया। आपकी जो राय इनकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।